अच्छा बच्चों, आज से हम फिर से कंटिन्यू करते हैं फोरफिटेड एंड इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर को। देखो, एक्स लिमिटेड, ये 2019 के पेपर का है। यूके बोर्ड में देखो कैसा आया था। एक्स लिमिटेड ने इशू करे 10,000 इक्विटी शेयर। एक शेयर का रेट कितना है? 10 रुपये। जिसमें से अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही एंट्री में लिखनी है। 2 रुपये हैं अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में। फर्स्ट कॉल में 4 रुपये है और फाइनल कॉल में भी 4 रुपये है। लिखा है मोहन जिसके पास 500 इक्विटी शेयर थे, डिड नॉट पे, उसने पैसे नहीं दिए। अमाउंट ड्यू द बोथ द कॉल का मतलब है उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिए और फाइनल कॉल भी नहीं दिए, दोनों कॉल के पैसे उसने नहीं दिए। तो कंपनी ने उसके 500 शेयर को क्या कर लिया? फोरफिटेड, मतलब जब्त कर दिया। बाद में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसमें से 300 शेयर दोबारा री इशू कर दिया। कितने रुपए के हिसाब से? 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो जनरल एंट्री बनानी है। तो जनरल एंट्री बनाने के लिए लिखो, जनरल एंट्री कैसे लिखेंगे? पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर। और क्वेश्चन ने बोला है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक ही में लिखो, तो लिख देता हूँ मैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इस तरह से। ठीक है, अगर दोनों का रेट अलग अलग दिया होता तब तो अलग अलग लिख दे, लेकिन इसमें बोला एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिला के टोटल 2 रुपये हैं। तो अगर ऐसा लिखा होगा, दोनों एक साथ लिखा होगा, तो एक ही साथ लिखना है एंट्री में। ठीक है, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, बैंक वाली है ना, क्या आएगा? मनी रिसीव। अगली एंट्री क्या होती है? इस वाले को ऊपर कर देते हैं हम, यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। दूसरी एंट्री में क्या लिखते हैं? ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बनेगी किसकी? फर्स्ट कॉल की, क्योंकि भाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो एक ही में बन गई। ठीक है, किसकी एंट्री बनेगी? फर्स्ट कॉल की। क्या होती है फर्स्ट कॉल की? इक्विटी शेयर लिखना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर क्या बनेगा? इसकी बैंक वाली एंट्री कैसे बनेगी? एंट्री बच्चों एक लाइन छोड़ के बनाया करना, ठीक है, घिच पिच हो जाएगा नहीं तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, नरेशन पूरी वही रहेगी, बस ड्यू की जगह क्या आएगा इसमें? रिसीव। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब लिखनी है हमें ये दोनों एंट्री फाइनल कॉल की, तो फाइनल कॉल की लिख दो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है,
रिसीव वाली एंट्री क्या होगी, बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। इसक्या बनेगी, कंपनी ने जब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए तो फिर क्वेश्चन में लिखा है कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर लिया है, फोरफिटेड। तो फोरफिटेड वाली एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट। उसके बाद मैंने कहा था इसकी ये लिखने, फोरफिटेड लिखने के बाद फिर जिस कॉल के पैसे नहीं मिले उसका नाम। तो क्वेश्चन में लिखा है उसने दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए, दोनों कॉल मतलब फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो मैं लिखता हूँ टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लिखा है ना दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए उस 500 वाले ने, तो दोनों कॉल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट कॉल, दूसरा कौन सा कॉल है, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये दोनों कॉल के उसने पैसे नहीं दिए थे, तो जिस कॉल के पैसे नहीं दिए उसका नाम लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से फोरफिटेड की एंट्री लिख दी। अब क्वेश्चन में कहा है उसको री इशू भी कर दिया, तो री इशू वाली एंट्री लिखो, क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होती है। बीइंग शेयर रीइशू, बीइंग शेयर रीइशू। पीछे वाली एंट्री में क्या लिखोगे, ऊपर वाली में बीइंग शेयर फोरफिटेड, ठीक है। अब हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री भी लिखनी है, क्या होती है, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। करते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन फोरफिटेड शेयर, प्रॉफिट ऑन फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। इस तरह से सारी एंट्री मैंने लिख दी। अब बच्चों मुझे इनटू करनी है, तो देखो मैं क्या करूँगा, 10,000 शेयर हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से, 10,000 की 2 रुपये से इंटू करो। तो 10,000 की किससे इंटू करेंगे, 2 रुपये से। तो 10,000 की 2 रुपये से इंटू करोगे तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के कितने हो, यहाँ 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में, यहाँ पे भी 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। अब आते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है, फर्स्ट कॉल बोला है 4 के हिसाब से, तो 10,000 शेयर की 4 रुपये से इंटू करो। तो फर्स्ट कॉल में बच्चों 10,000 शेयर की 4 रुपये से इंटू करोगे तो आएगा 40,000 रुपये डेबिट में और 40,000 रुपये क्रेडिट में। यहाँ पे भी 40,000 रुपये डेबिट में, नहीं फर्स्ट कॉल में पूरे पैसे नहीं मिले हैं, 40 नहीं आएगा यहाँ, देखो क्वेश्चन है पैसे, फर्स्ट कॉल में पूरे पैसे नहीं मिले हैं, 40,000 आने हैं ना फर्स्ट कॉल में, इसमें पूरे पैसे नहीं मिले हैं। देखो लिखा हुआ है मोहन जिसके पास 500 इक्विटी शेयर थे, डिड नॉट पे, उसने पैसे नहीं दिए दोनों कॉल के, बोथ द कॉल, ठीक है। उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। इसका मतलब है 10,000 शेयर में पैसे आने थे ना, 10,000 शेयर में से 500 शेयर के पैसे नहीं आ रहे हैं, तो 10,000 में से 500 घटा दो,
तो फर्स्ट कॉल में कितने शेयर के पैसे मिलेंगे, 10,000 में से 500 घटा दो तो कितने शेयर के पैसे मिलेंगे, 9,500 शेयर के। ठीक है, यहाँ भाई फर्स्ट कॉल में 10,000 शेयर के पैसे आने थे ना, 10,000 शेयर के पैसे नहीं आए, 10,000 शेयर में से 500 शेयर के पैसे नहीं मिले, तो 10,000 में से 500 शेयर के पैसे नहीं मिल रहे हैं तो कितने शेयर के पैसे मिलेंगे फर्स्ट कॉल में, 9,500 शेयर के। ठीक है, 4 रुपये के हिसाब से, कितने रुपये के हिसाब से, 4 रुपये के हिसाब से। ये आ गया 38,000 आ गया डेबिट में और 38,000 क्रेडिट में। ऐसी फाइनल कॉल में भी करोगे, शुरू में 10,000 शेयर थे, फाइनल कॉल भी 4 रुपये का था, तो फाइनल कॉल में भी टोटल अमाउंट कितनी आनी है, 40,000 रुपये। पहली एंट्री में तो पूरा ही 40,000 लिखोगे डेबिट में और क्रेडिट में। लेकिन क्वेश्चन में बोला है इस 10,000 शेयर में से उस 500 वाले ने, 500 शेयर वाले ने यहाँ पे भी पैसे नहीं दिए हैं फाइनल कॉल में, दोनों कॉलों के बोले थे ना, तो 500 शेयर के पैसे यहाँ पे भी नहीं आए थे, 10,000 में से 500 फिर से नहीं आए थे, इसमें भी कितने शेयर के पैसे मिल रहे हैं कंपनी को, सिर्फ 9,500 शेयर के, 4 के हिसाब से। तो इसमें पैसे कितने मिल रहे हैं कंपनी को, मिलने तो वैसे 40,000 थे लेकिन मिल कितने रहे, 38,000। ठीक है, 500 शेयर के पैसे नहीं आए ना, इसमें भी नहीं आए थे 500 शेयर के पैसे, इस वाले में भी नहीं आए थे 500 शेयर के पैसे। ठीक है, तो ऊपर वाली एंट्री में पूरी से इंटू करोगे, आने कितने थे और फिर इसमें से 500 शेयर के पैसे घटा देना, तो 9,500 शेयर के पैसे 4 के हिसाब से इतने आए। फिर फाइनल कॉल में भी पहले 10,000 शेयर दिखा दिया, 10,000 शेयर पे 4 के हिसाब से इतने रुपए आने थे, फिर 10,000 में से 500 शेयर के पैसे नहीं आए, यानी आए हमारे 9,500 शेयर, 4 के हिसाब से 38,000 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला है कि 500 वाले ने जब दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए तो कंपनी ने इस 500 शेयर को क्या कर लिया है, फोरफिटेड कर लिया है। तो यहाँ पे 500 शेयर थे उस बंदे पे और एक शेयर का रेट टोटल कितना था, 10 रुपये। एक शेयर का टोटल रेट कितना था, 10 रुपये। ठीक है, तो 500 शेयर को क्या कर लेगी कंपनी, फोरफिटेड कर लेगी। 500 शेयर को कंपनी ने क्या कर लिया, फोरफिटेड। 500 शेयर टोटल 10 रुपये के हिसाब से, 500 शेयर 10 रुपये के हिसाब से, यहाँ पे कितने आ गए, 5,000। फिर यहाँ पे आ जाओ, 500 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से उसने फर्स्ट कॉल में पैसे नहीं दिए थे और 500 शेयर पे ही 4 रुपये के हिसाब से उसने फाइनल कॉल में पैसे नहीं दिए थे। इसका मतलब ये है कि 2,000 रुपये उसने फर्स्ट कॉल में नहीं दिए हैं और 2,000 रुपये उसने फाइनल कॉल में नहीं दिए हैं। ठीक है बच्चों, मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये फोरफिटेड की। टोटल डेबिट में कितना है, 5,000। 5,000 में से 2,000 यहाँ नहीं मिले, 2,000 यहाँ नहीं मिले, इसका मतलब 2 और 2 4,000 रुपये इसमें से नहीं मिले, तो 5,000 में से ये 4,000 घटा दो, तो 5,000 में से 4,000 घटा दोगे तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, 1,000 रुपये। समझ गया, ये फोरफिटेड में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि 500 शेयर को जब्त कर लिया कंपनी ने, ठीक है, फोरफिटेड कर लिया। फिर फोरफिटेड करने के बाद इस 500 शेयर में से सिर्फ कितने शेयर इशू कर दिए कंपनी, 300 शेयर। तो कंपनी ने इशू कर दिए इसमें से सिर्फ 300 शेयर, इशू वाली एंट्री हमारी ये है। तो 300 शेयर को री इशू कर दिए, 300 शेयर यहाँ पे भी लिखोगे और 300 शेयर यहाँ पे भी लिखोगे। बस इनटू करने का क्या तरीका है, 300 शेयर को शुरू में कितने का, एक शेयर था 10 रुपये का, जो शुरू में शेयर होता है उससे इनटू तो यहाँ करते हैं। शुरू में कितने का शेयर था, वो एक शेयर कितने का था, 10 रुपये का। लेकिन री इशू कितने के हिसाब से किया है, इस 300 शेयर को कंपनी ने कितने के हिसाब से री इशू किया है। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसको री इशू किया है 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो जितने रुपए के हिसाब से री इशू किया होगा उसकी इंटू यहाँ करोगे। तो 300 शेयर 10 के हिसाब से बिकने तो थे वैसे 3,000 में, कितने में बिकने चाहिए थे, 3,000 में, पर क्वेश्चन में बोला है कि 300 शेयर को 9 रुपये के हिसाब से री इशू कर दिया। कितने रुपए में री इशू कर दिया, 2700 में। तो 3,000 रुपये की चीज़ 2700 में री इशू कर दी, 3,000 में से 2700 घटा दो, 300 रुपये का नुकसान हो गया कंपनी वालों को। अब मैंने क्या कहा था, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैसे निकालते हैं, यहाँ इस वाले फोरफिटेड से, इस वाले फोरफिटेड को माइनस करके और कैपिटल रिजर्व में लिख देते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने कहा था कि नंबर ऑफ़ शेयर सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ 500 शेयर है, अगर यहाँ पे भी 500 शेयर होता तो हम घटा लेते डायरेक्ट, लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कंपनी ने फोरफिटेड किए हैं 500 शेयर और री इशू किए हैं केवल उसमें से 300 शेयर, तो शेयर सेम नहीं है ना, तो फिर डायरेक्ट माइनस नहीं होगा। तो हम करते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कैसे करेंगे, यहाँ फोरफिटेड की अमाउंट, ये वाली फोरफिटेड की अमाउंट लिखोगे पहले, कितनी है, 1000। यहाँ करता हूँ मैं वर्किंग नोट, दिखाना है पेपर में, ठीक है। फोरफिटेड में अमाउंट कितनी है, 1000 अपॉन, ये वाली फोरफिटेड की अमाउंट लिख दी 1000 अपॉन, ये शेयर कितना है फोरफिटेड वाला 500, इसको नीचे रखोगे, अपॉन 500 इंटू इस 500 में से री इशू वाला शेयर कितना है, ये देखो 300,
तो रेशियो वाले शेयर को हम 300 इंटू में रख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 2 जा 10, फिर 2 की इंटू 300 से कर दो, 300 की इंटू 2 से करोगे कितने रुपये आ गए यहाँ 600। अब इस 600 में से ये जो घाटा हुआ था 300 का, यहाँ पे रीइश्यू के टाइम पे घाटा कितने का हुआ था फोरफिटेड में 300 का ना, तो 300 इसमें से माइनस कर दो तो हमारा कितना बचेगा 300 रुपये बच जाएगा। इसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। किस में कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। कभी कभी बच्चों बैलेंस शीट भी पूछ लेते हैं, तो इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी देख लो। बैलेंस शीट एक बार देख लो। बैलेंस शीट बैलेंस शीट बना के बताओ कैसे बनेगी। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है ना, वो इस तरह से बनती है। पहले लिखते हैं हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इसमें आता है सबसे पहली हेडिंग शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड बच्चों, ठीक है। ये दोनों हेडिंग है, ठीक है। अब इस हेडिंग में क्या होगा देखो, शुरू में कंपनी के पास कितने शेयर थे? 10,000 शेयर्स थे। इस 10,000 शेयर्स में से 500 शेयर कंपनी ने जब्त कर दिए थे, और 500 शेयर जब्त करने के बाद 300 शेयर इसमें से दोबारा से क्या कर दिए थे? बेच दिए थे, ठीक है। तो एक्चुअल में इनके पास कितने शेयर बचे हुए? 10,000 में से पहले 500 घटाओ, 9,500, 9,500 में से 300 दोबारा बेच दिए, 9,500 में 300 और ऐड कर दो, कितने हो गए? 9,800 शेयर। तो मैं ये लिखता हूँ 9,800 शेयर एट द रेट 10 ईच। एक शेयर कितने का था? 10 रुपये का। तो 9,800 की 10 से इंटू करोगे तो कितने रुपये आ गए यहाँ पे? 98,000, ठीक है। उसके बाद शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस लिखना होगा, कितना बचा हुआ तुम्हारा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ क्रेडिट, यहाँ पहली वाली जो फॉरफिटेड की एंट्री है पहली वाली, उसमें फॉरफिटेड क्रेडिट में था, कितने रुपए से? 1,000 रुपये से। लेकिन बाकी की एंट्री में फॉरफिटेड डेबिट हो गया है, यहाँ भी डेबिट हो गया 300 से, यहाँ भी डेबिट हो गया 300 से, ठीक है। 300 यहाँ डेबिट हो गया, 300 यहाँ डेबिट हो गया, इसका मतलब टोटल 600 रुपये डेबिट हो गए हैं इसमें से। इस 1,000 रुपये के क्रेडिट में से 600 रुपये फॉरफिटेड के डेबिट हो गए, तो 1,000 में से 600 डेबिट कर दिया। अब बैलेंस कितना बचा हुआ क्रेडिट में फॉरफिटेड का? 400 रुपये। समझ गए भाई? क्रेडिट में कितना था? 1,000 रुपये। 300 अगली एंट्री में डेबिट हो गए, 300 अगली एंट्री में डेबिट हो गए, तो इसमें से 600 हटा दो। क्रेडिट बैलेंस कितना बचा हुआ फॉरफिटेड अकाउंट का? 400, वो आ गया। इसके बाद लास्ट में हमने कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र करी थी वो अमाउंट भी आती है यहाँ पे कि कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करी थी। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व में हमने ट्रांसफ़र करी थी कितना? ये देखो लास्ट में कितनी हमने ट्रांसफ़र करी है? 300। तो ये कैपिटल रिजर्व में 300 ट्रांसफ़र कर दिया हमने। उसके बाद टोटल कर देना इनका, डबल अंडरलाइन खींच देना यहाँ, ये आ जाएगा 90। ये आ गया हमारा टोटल, लिख देना यहाँ पे टोटल 98,700। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखना फिर एसेट्स, एसेट्स में आएगा बच्चों हेडिंग डालना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। हेडिंग है ये। इसमें आता है बच्चों कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक यहाँ वर्किंग नोट पे दिखाना कैसे निकालोगे। कैश एट बैंक निकालने के लिए तुम्हें कैश बुक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कैश बुक। कैश बुक बनाना बताया था ना, कैसे बनता है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट पहले लिख देना। 2 शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट के ये दोनों एक ही में था। फिर क्या था? 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर क्या है? 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। फिर 2 शेयर कैपिटल अकाउंट,
अब क्या करना है बच्चों, जितने भी बैंक वाली अमाउंट है वो डाल दो। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन के बैंक में कितना लिखा है 20,000, और फर्स्ट कॉल के बैंक में कितना लिखा है 38,000, फाइनल कॉल के बैंक में भी कितना लिखा है 38,000, और फोरफिटेड वाली एंट्री के बैंक में कितना लिखा है 2700। सारे बैंक वाली अमाउंट डाल दो। लिखा है एप्लीकेशन वाली के बैंक में लिखी है 20,000, फर्स्ट कॉल के बैंक में लिखा है 38,000, फाइनल कॉल के बैंक वाली एंट्री में भी लिखा है 38,000, और फोरफिटेड वाली बैंक की एंट्री में लिखा है 2,700। सबको ऐड कर लेंगे, 98,700 आ जाएगा ऐड करके। यही 98,700 यहाँ लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख देना ये से बाय बैलेंस CD करके। ये आ गया कैश बैलेंस, आ गया हमारा कितना आ गया कैश एट बैंक 98,700। यही कैश एट बैंक की अमाउंट हमें यहाँ बैलेंस शीट में शो करनी है। कैश एट बैंक कितना रखा हमारा 98,700। इसका टोटल भी कर लेना, ठीक है, इसका टोटल भी कर लेना। तो इसका टोटल भी वही आ गया ना 98,700, ठीक है। इस तरह से कंपनी की बैलेंस शीट भी आ जाती है कि कंपनी की बैलेंस शीट बना के बताओ। ऊपर लायबिलिटी लिख देना, नीचे कैश एट बैंक जितना आएगा कैश बुक का टोटल वो लिख देना कैश एट बैंक करके। जितना लायबिलिटी साइड का टोटल आया उतना ही अगर एसेट साइड का टोटल आया, दोनों टोटल मैच होने चाहिए ना बैलेंस शीट में। तो दोनों टोटल मैच है तो इसका मतलब बैलेंस शीट तुम्हारी क्या है, सही है, ठीक है।